नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की, जो एग्जाम के लिए भी उतना ही जरूरी है। हम उन नदियों के बारे में जानेंगे जो अपना सफर समुद्र तक पूरा ही नहीं कर पाती और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाती हैं। तो चलिए राजस्थान की इस अनोखी आंतरिक प्रवाह प्रणाली को समझते हैं। जरा सोचिए, एक नदी जो पहाड़ों से निकलती है, मैदानों को हरा भरा करती है और फिर अचानक रेगिस्तान में कहीं गुम हो जाती है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि राजस्थान की एक भौगोलिक हकीकत है। और आज हमारा पूरा ध्यान इसी पर रहेगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आंतरिक प्रवाह या इनलैंड ड्रेनेज आखिर होता क्या है। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो नदियां हैं जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। मतलब ये किसी सागर या महासागर में मिलने के बजाय राज्य के अंदर ही किसी झील में मिल जाती हैं या फिर जमीन में ही समा जाती हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। राजस्थान के कुल ड्रेनेज एरिया का 60.2% हिस्सा, जी हाँ 60% से भी ज्यादा, इसी आंतरिक प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है। अब इस आंकड़े से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एग्जाम के लिहाज से ये टॉपिक कितना जरूरी है। तो आज हम 3 खास नदियों घग्गर, कांतली और साबी को अच्छे से जानेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो भी जरूरी फैक्ट्स हैं उन सबको एक साथ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली और सबसे मशहूर नदी घग्गर से। इसे सिर्फ एक नदी समझना सही नहीं होगा, ये तो समझ लीजिए कि इतिहास का एक बहता हुआ पन्ना है, जिसे अक्सर पौराणिक सरस्वती नदी का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। और हाँ, ये राजस्थान की अकेली ऐसी नदी है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पार करती है। अगर इसके सफ़र को देखें तो ये निकलती है हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से। ज़्यादातर तो ये हनुमानगढ़ के भटनेर में ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब कभी इसमें बाढ़ आती है तो इसका पानी सरहद पार करके पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। इसी वजह से इसके कई नाम हैं, जैसे मृत नदी, सरस्वती, और पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं। ये नक्शा घग्गर के पूरे रास्ते को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए ये कैसे हिमाचल से निकलकर पंजाब और हरियाणा को पार करते हुए राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से एंट्री लेती है। ये एंट्री पॉइंट याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं उन फैक्ट्स पर जो सीधे सीधे एग्जाम में सवाल बनकर आते हैं। सिंधु घाटी की मशहूर कालीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे बसी थी। इसके बहाव वाले इलाके को लोकल भाषा में नाली कहते हैं और इसी नदी की वजह से जो उपजाऊ मिट्टी आती है उसने हनुमानगढ़ को धान का कटोरा बना दिया है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत खास हैं। घग्गर के बाद अब रुख करते हैं कांतली नदी की तरफ, जिसे शेखावाटी इलाके की लाइफ लाइन कहा जाता है। इसके बारे में एक मजेदार फैक्ट ये है कि ये पूरी तरह से राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। इसके जरूरी फैक्ट्स बहुत सीधे और आसान हैं। ये सीकर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करती है और झुंझुनू चूरू की सीमा पर जाकर गायब हो जाती है। और हाँ, इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, ये नाम जरूर याद रखिएगा। कांतली नदी का सबसे बड़ा महत्व है इसके किनारे पनपी एक महान सभ्यता। यहीं पर गणेश्वर सभ्यता फली फूली थी, जिसे भारत में तांबे के युग की सभ्यताओं की जननी यानी माँ माना जाता है। ये एक बेहद जरूरी फैक्ट है। गणेश्वर में जब खुदाई हुई तो जो चीजें मिलीं वो हैरान करने वाली हैं। 99% शुद्ध तांबे से बने औजार, मछली पकड़ने के कांटे और तो और बाढ़ से बचने के लिए बनाए गए पत्थर के डैम भी मिले। ये सारी चीजें हमें उस दौर की जिंदगी की एक झलक देती हैं। अब हम अपनी तीसरी और आखिरी मुख्य नदी साबी पर आते हैं। साबी नदी को हमेशा से ही एक बेकाबू और ताकतवर नदी के तौर पर जाना गया है और ये अलवर जिले की सबसे लंबी नदी भी है। इस नदी की ताकत का अंदाजा इस पुरानी कहावत से लगाया जा सकता है। इसका मतलब है, मैं अकबर के बांधने से भी नहीं बंधूंगी और न ही रेवाड़ी जाऊंगी, मैं तो कोट को तोड़कर निकलूंगी और साबी कहलाऊंगी। ऐसा कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर ने भी इसे बांधने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम रहे। तो ये साबी नदी निकलती है जयपुर के पास सेवर की पहाड़ियों से, फिर अलवर से होते हुए बहती है और हरियाणा में गुड़गांव के पास पटौती में जाकर खत्म हो जाती है। इसके किनारे भी एक और खास सभ्यता के निशान मिले हैं, जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। तो सवाल उठता है कि अकबर इसे क्यों नहीं बांध पाए? जवाब है मानसून।
बारिश के मौसम में ये नदी खतरनाक रूप ले लेती थी। इसका पाट यानी इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, जिससे इसका बहाव एकदम ताकतवर और बेकाबू हो जाता था। तो हमने तीनों मुख्य नदियों को समझ लिया है। अब चलिए सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क और जो भी मिलती जुलती बातें हैं वो एकदम साफ हो जाएं। ये तुलनात्मक समीक्षा सब कुछ याद रखने में बहुत मदद करेगी। ये तुलना वाली टेबल रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन है। चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। घग्गर निकलती है शिवालिक से, जाती है पाकिस्तान तक और जुड़ी है कालीबंगा सभ्यता से। कांतली निकलती है खंडेला से, राजस्थान में ही खत्म होती है और जुड़ी है गणेश्वर सभ्यता से। और आखिर में साबी, जो सेवर से निकलकर हरियाणा में खत्म होती है और जुड़ी है जोधपुरा सभ्यता से। इस एक स्लाइड से कई सवालों के जवाब एक साथ मिल जाते हैं। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए है। ये नदियां जो रेगिस्तान में खो जाती हैं, वे हमें आज के समय में पानी की कीमत और क्लाइमेट चेंज के असर के बारे में क्या सिखाती हैं? ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है।